कोई भी जॉब करने के लिए कुछ मोटिवेटर्स होते हैं। कहता सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी, एक बार इस लेवल की नॉलेज अगर मेरे पास आ गई और मेरा नाम हो गया तो कोई भी दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मुझे पैसे दे देगा। अब आपको अगर किसी इंटरव्यूअर को ये बताना होगा कि हमें क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, अब बात आती है योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये क्वेश्चन पहले तो नहीं पूछा जाता था, पूछने लगे, डायरेक्टली पूछने लगे कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। ठीक है, तो अब जैसे कई बार बच्चों से पूछते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, वो अपनी स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से कि बताओ मेरी क्या है स्ट्रेंथ है। चैट जीपीटी बता देता है कि तुम अपनी ये 3 स्ट्रेंथ बता दो। डिसीजन मेकिंग है मेरी स्ट्रेंथ, विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूं मैं, सपोज कर लेते हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो ना, तो यहां पे एक स्टोरी तैयार करके रखना। डिसीजन मेकिंग तुम्हारी स्ट्रेंथ है, हाउ, कैसे पता चला कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है? तुमने ऐसा क्या काम किया जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है? कहां तुमने ऐसा डिसीजन लिया जिससे पता चल जाए कि डिसीजन मेकिंग तुम्हारी स्ट्रेंथ है? कई लोग बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज माई डिसिप्लिन। हाउ? डिसिप्लिन तुमने कहां यूज किया, किस चीज में तुम यूज कर रहे हो डिसिप्लिन? कई लोग बोलते हैं सर हम मुझे पता ही नहीं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। एक बच्चा आया था लास्ट ईयर फैब बैच के लिए, और वो वैसे सोचता काफी नेगेटिव था, अच्छा बच्चा था बट सोचता काफी नेगेटिव था। अब मुझे बोला कि सर हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम अपनी इससे पहले लाइफ में क्या क्या करते थे? कुछ तो ऐसा करते होगे ना जिसपे तुम्हें थोड़ा सा भी ये होगा कि हाँ भाई मैंने ये काम अच्छा किया है। कहता सर ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट तो नहीं किया। मैंने कहा छोड़ दो बड़ा अचीवमेंट, छोटा सा कोई काम। कहता सर मैं अपने पापा की हेल्प करता था। किस चीज में हेल्प करते थे? सर वो पापा खेती करते थे तो पानी लगवाने जाना पड़ता था, तो हम सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, रात में भी जाते थे, सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो तब भी जाते थे। तो हमने कहा पहली स्ट्रेंथ तो यही मिल गई ना, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। दो चीजें तो यही मिल गई कि डिसिप्लिन के साथ जा रहे हैं और हार्ड वर्क के साथ जा रहे हैं। आपकी छोटी छोटी चीजों में आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी। सोचोगे तो छोटी छोटी चीजों में आपकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसके बाद और सोचो तीसरी मिल जाएगी। 3 बहुत आराम से मिलती है, बहुत आराम से मिलती है 3। तो आप अपनी, और उन तीनों से रिलेटेड स्टोरी है आपके पास। अब एक बच्चा बोल रहा है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मान लो, जैसे डिसीजन मेकिंग एक बच्चे ने मुझे बोला, मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है तो टेल मी सम इवेंट अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो वो बोल रहा है कि सर एक बार घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मेरा छोटा भाई था और मम्मी को अचानक से जाना पड़ा, तो उस टाइम पे सारी चीजें मुझे मैनेज करनी थी। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने भाई को कैसे संभालना है और रात भर घर में अकेले कैसे रहना है। और फिर मैंने इनको फोन किया, उनको फोन किया, तो मैंने बिल्कुल सही डिसीजंस लिए। तो मेरा कहना यह है कि जब आप ये बताओगे तो उसके पीछे आपकी एक स्टोरी अटैच होनी चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ ठीक है ये है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं टीम वर्क कर लेता हूं, टीम पर्सन हूं। अगर आप स्कूल में कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हो जो टीम वाला है और वहां पे आपने कुछ काम किया, तो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे ये काम किया है। छोटा काम भी चलेगा बट होना चाहिए वहां पे कुछ बैक करने के लिए। क्लियर है? सेम वे वीकनेस। अब कई लोगों को लगता है कि अरे सर हम अपनी नेगेटिव चीजें बताएंगे तो वो हमको भगा नहीं देगा। नहीं भगा देगा, क्योंकि कोई भी इंसान हो सबके अंदर वीकनेस होती है, नेगेटिविटीज होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको करना क्या है, आपको उसको पहचानना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको यूटिलाइज करना है नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है कार्ल यंग। ठीक है, अगर आप कभी इसको पढ़ो या कोई वीडियो इससे रिलेटेड देखो तो ये एक बात करता है एक चीज की जिसका नाम है शैडो वर्क बोलते हैं। शैडो वर्क, शैडो क्या होता है? आपके अंदर का जो वो नेगेटिव इंसान होता है ना, जिसको मॉन्स्टर बोलते हो, जिसको आप पब्लिकली नहीं सामने लेकर के आना चाहते, मन में गुस्सा आ रहा है लेकिन सामने से हंस रहे हो। ठीक है, कार्ल यूंग की जो पर्सनालिटी है वो ये बोलता है कि शैडो जो है, शैडो में वीकनेस भी होती है, नेगेटिविटीज भी होती है। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दोज नेगेटिविटीज। और तुम उन नेगेटिविटीज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, या कैसे काम कर रहे हो उनके ऊपर। जैसे देखो,
एंगर इज माई इशू, जैसे ही मैं बोलूंगा कि माई वीकनेस इज माई एंगर, वो बोलेगा एंगर शिप पे तो काम नहीं करेगा और तुम्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। तो तुम बोलो कि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो वो तुरंत पूछेगा कि कैसे काम कर रहे हो। अब तुम बताओ कि तुम अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए क्या चीजें कर रहे हो। एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत पहले मैंने जो एक सेशन कराया था, सी सेशन, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको रात में 5 से 10 मिनट के लिए 3 चीजें लिखनी है कि कहां ट्रिगर मोमेंट, कहां पे गुस्सा आया। अगर आप वो 3 ट्रिगर्स लिख लोगे कि कहां पे गुस्सा आया और क्या ये करना ठीक था, जैसे आप लिखोगे ना 1 महीने तक, तो वो अपने आप ही कंट्रोल में आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी नेगेटिव चीजें बताओ और कैसे काम कर रहे हो, तो उसको ये लगेगा कि ये वो आजकल की जो जेनजी जनरेशन चल रही है वो वाला बच्चा नहीं है, ये अलग है। ये मेहनत भी कर रहा है, इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा है, अपने ऊपर भी काम कर रहा है और प्रोसेस बता रहा है कि मैं ये काम ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ही इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी जब वो सुनेगा कि बच्चा ये सब काम कर रहा है। तो आपको अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करनी है और उनको कैसे ठीक कर रहे हो ये भी बताना जरूरी है। 3 नेगेटिव थिंग्स अबाउट मर्चेंट नेवी। ये फ्लीट मैनेजमेंट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। फ्लीट मैनेजमेंट का, जो भी फ्लीट मैनेजमेंट में जाने वाले हैं उनको ये याद रखना है। वो आपसे पूछेगा कि नेगेटिव थिंग्स बताओ मर्चेंट नेवी की। तो अब 3 नेगेटिव थिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? आप घर से दूर हो, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी है, सोशल लाइफ कम है, लिमिटेड इंटरनेट फैसिलिटी, हाँ वो बता दिया मैंने। फेस्टिवल्स पे आप दूर रहोगे, घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो भी हो सकता है आप घर पहुंच ही ना पाओ। तो नेगेटिव थिंग समझ में आ गई क्या क्या है। अब वो बोलेगा कि अगर इतना नेगेटिव है तो क्यों जाना चाहते हो, अगर मर्चेंट नेवी का लाइफ इतना डिफिकल्ट है तो क्यों जाना चाहते हो। सभी जॉब्स के अपने कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहां पे भी लैंड पे भी जॉब कर रहा हूं तो उसके भी अपने कुछ फायदे और नुकसान है। जॉब तो हमें करनी ही करनी है और ये उतने बड़े नहीं है। आई कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। वाई दिस कंपनी, देखो भाई, जब कई लोग पूछते हैं वाई एंग्लो ईस्टर्न, वाई ग्रेट ईस्टर्न, वाई फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वहां पे कुछ चीजें किया करो। पहली बात तो जाकर के उनकी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर उनका विजन, मिशन और वैल्यूज, ये 3 चीजें पढ़ो। मस्क तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मांगती है, जो उनका विजन, मिशन और वैल्यूज है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। तो आपको क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल रट लेना है कि कंपनी का ये विजन, मिशन, वैल्यूज है जो मेरे साथ में अलाइन करता है। पहली बात, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसका हेड ऑफिस कहां पे है, उसके पास कितने टाइप के शिप हैं, कितना नंबर ऑफ शिप है, कितनी बड़ी कंपनी है, ग्रोथ के क्या चांसेस है। तो जब आप ये बताओगे तो उसको ही लगेगा कि हाँ बंदा रिसर्च करके आया है ऑलरेडी, इसको कई सारी चीजें पता है। देन इफ योर सीनियर हरेसेस यू व्हाट विल यू डू। अगर आपका सीनियर है, मान लो कोई सेकंड ऑफिसर है, जो आपसे बोल रहा है, जब आपका फ्री टाइम है आपको बोल रहा है कि एक काम कर, मेरे रूम में आ जा, मेरा ये काम कर दे, मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर दे, मेरे बर्तन धो दे, क्या करोगे? देखो, हरासमेंट में मजा नहीं आता। तुम्हारा फ्री टाइम है, तुम्हें सोना है, और वो तुम्हें बुला करके काम करवा रहा है। एक दिन नहीं करवा रहा है, वो डेली करवा रहा है, तो क्या करोगे? आई विल गो बाय द रूल बुक। रूल बुक क्या है? फर्स्ट चीज, आई विल टॉक टू चीफ ऑफिसर, and if he is not taking any decision then I will talk to captain, and if he is not making any decision then I will mail this to the company. You do not have to confront directly. कई लोगों का पर्सनल होता है। लास्ट ईयर एक और बच्चा आया था यहाँ पे, कह रहा मैं तो मारूंगा, यही हरियाणा का ही था, कि मुझे हरास करेगा मैं तो मारूंगा उसको। तो आप निकाल दिए जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो रूल बुक। उसको आपके मुंह से सुनना ही एक वर्ड है, रूल बुक। आई विल फॉलो द रूल बुक, दैट इज इट। और सबसे पहला काम क्या है रूल बुक के अकॉर्डिंग, कि आपको अगर कोई हरास कर रहा है, हरास करने का मतलब हो सकता है कि आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा हो, आपका टाइम खराब कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा हो, आपको उल्टा सीधा बोल रहा हो, सीधा बोलो कि मैं चीफ के पास जाकर के कंप्लेंट करूंगा। यही है रूल बुक, उसको सुनना ही यही होता है। अगर तुमने बोला ना कि मैं अपने अपने हिसाब से अपने लेवल पे एडजस्ट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सीधा मना कर देगा। उसको सुनना ही है कि आई विल गो बाय द रूल बुक, क्योंकि कंपनी की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग इगोइस्टिक होते हैं
हो सकता है क्रू मेंबर ऐसे हो कि वो कैडेट को तो कुछ समझते हैं नहीं, ठीक है, और उनको कैडेट से चिढ़ भी इसलिए होती है क्योंकि सिखाएंगे वो कैडेट को और बाद में वही कैडेट उनका ऑफिसर बन जाएगा, तो थोड़ा चिढ़ भी जाते हैं कभी भी। तो हो सकता है वो आपको उल्टा सीधा बोले, तो आपको उनसे झगड़ना है ही नहीं, आपको सीधे क्या करना है, चीफ ऑफिसर के पास जाना, उसको जाकर के बता देना, दैट इज इट। अगर चीफ ऑफिसर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि देखो उसमें क्या है कि अगर इस बंदे ने बाहर जाकर के कंप्लेंट कर दी ना, तो शिप पे जितना भी वो कैप्टन वैप्टन है वो सब सैक हो सकते हैं कि तुमने कैडेट को हरास कैसे किया। तो इसके लिए रूल क्या है कि अगर आप चीफ के पास जाओगे, चीफ तुरंत एक्शन लेगा उसमें कि इसने ऐसा कैसे किया है, और फिर आपको कोई हरास भी नहीं करेगा। और तरीका भी यही है, तो उसका सुनना ही क्या है, उसको सुनना है रूल बुक। आई विल गो बाय द रूल बुक, फर्स्ट आई विल टॉक टू चीफ ऑफिसर, इफ ही इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन देन आई विल गो टू कैप्टन, and if he is not listening me then I will mail this to the company.